नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के सियासत में शून्य हो चुकी, हरियाणा प्रदेश के सियासत में खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी जननायक जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए नए मौके तलाश रही है, नए अवसरों की फिराक में है। लेकिन अब वही जननायक जनता पार्टी, वही दुष्यंत चौटाला, वही अजय चौटाला का परिवार किसानों के बीच भी अपनी जगह बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है, जुट चुका है, किसान आंदोलन में एंट्री लेने की फिराक में है। जिन दुष्यंत चौटाला को, अजय चौटाला को, दिग्विजय चौटाला को, नैना चौटाला को, या फिर यूं कहें कि पूरी जननायक जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा के किसानों ने धूल चटा दी थी, आईना दिखा दिया था, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से औकात दिखा दी थी। वोट की चोट से, डंके की चोट पर किसानों ने जेजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता तो दिखाया ही, बल्कि जेजेपी के पैर ऐसे उखाड़कर फेंक दिए जैसे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, हरियाणा प्रदेश की सियासत में जेजेपी नाम की कोई चिड़िया, जेजेपी नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। ऐसे में अब दोबारा से किसानों के बीच जगह बनाने के लिए, दोबारा से किसानों को खुश करने के लिए जननायक जनता पार्टी किसान आंदोलन में एंट्री की फिराक में है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जननायक जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी कि जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे दल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए, जो पिछले 37-38 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हैं। और इसी बीच उन्होंने वहां पहुंचकर किसानों के बीच खड़े होकर क्या कुछ कहा, किस तरीके से किसानों के हित की बात की, पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद जननायक जनता पार्टी का ही, दिग्विजय चौटाला का ही, या फिर यूं कहें कि अजय चौटाला के परिवार का ही किसान विरोधी चेहरा भी दिखाते हैं कि किस तरीके से सत्ता में रहते हुए पूरी जननायक जनता पार्टी किसानों की नजर में किसान विरोधी बन गई थी। पहले सुन लीजिए दिग्विजय चौटाला को। मैं केंद्र की सरकार से, हरियाणा प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि ये मामला बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और नव वर्ष पे दरियादिली दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर आज सरकार को सबसे पहले दल्लेवाल साहब की सेहत की चिंता करते हुए, क्योंकि 37वें दिन का आज उनका अनशन ये शुरू हो चुका है, चल चुका है। कोई छोटी बात नहीं है। देश का जो राजा होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके देश का इंटीग्रल पार्ट उसकी जनता। और आज आंखें मूंद कर केंद्र की सरकार और प्रदेश की, हमारी हरियाणा की सरकार जो है वो सोई हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नव वर्ष है, नया साल है, पुरानी सारी बातों को पीछे छोड़कर आज कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, इनसे बातचीत की जाए और इस सारे के सारे मामले को समझ करके और तुरंत इसका हल निकाला जाए। किसानों की सारी मांगे जो है मानी जाएं, एमएसपी गारंटी कानून देश में दिया जाए। तो सुना आपने दिग्विजय चौटाला को, किस तरीके से वो साफ तौर पर किसानों के समर्थन की, किसानों के हित की, किसानों के हकों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको कुछ पुरानी यादें ताजा करवा देते हैं। जब जननायक जनता पार्टी भाजपा के साथ हरियाणा सरकार में साझेदारी में सरकार चला रही थी, सत्ता का सुख भोग रही थी और दुष्यंत चौटाला जिस समय उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे, तो उस समय उनका किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर क्या रुख था। आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने किसान आंदोलन को बीमारी की संज्ञा दे डाली थी। किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये थे अजय चौटाला। लेकिन अब आपको खुद दुष्यंत चौटाला को भी तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से वो किसानों के विरुद्ध जाकर, जो किसान आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था, उन्हीं कृषि कानूनों को बीजेपी की पैरवी करते हुए दुष्यंत चौटाला ने सही ठहराया था, उनका समर्थन किया था। वो भी आप खुद सुन लीजिए। उन 40 लोगों ने हजारों लोगों को अलग अलग धरना स्थल पर बैठा रखा है, मगर उसके बावजूद भी वो चर्चा करने को नहीं आ रहे। ये साबित कर देता है कि उन लोगों की मंशा आज
किसानी को बचाने की नहीं, अपने खुद के निजी फायदों की। तो आपने दुष्यंत चौटाला को भी सुन लिया और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ साथ जननायक जनता पार्टी के अलग अलग चेहरों के अलग अलग प्रमुख नेताओं के संबोधन भी सुन लिए कि जब वो सत्ता के अंदर थे उस समय कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे, उस समय किसान विरोधी होने का प्रमाण उन्होंने खुद दे दिया था। और इसी के चलते जब सत्ता से बाहर भाजपा ने जेजेपी पार्टी को, दुष्यंत चौटाला को फेंका तो वो कहीं के नहीं रहे। यानी कि कहते हैं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना वो सत्ता में रह सके और ना ही हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच, किसानों के बीच जगह बना पाए। नतीजा ये रहा कि 2019 के चुनाव के बाद जब 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, उस समय जननायक जनता पार्टी को किसानों के भारी गुस्से का, रोष का सामना करना पड़ा। और बात यही नहीं रुकी, बल्कि जब विधानसभा चुनाव आए तो उस समय भी जननायक जनता पार्टी को, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, खुद दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला को भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, किसानों के गुस्से का निशाना बनना पड़ा, किसानों के निशाने पर बने रहे। तो साथ ही किसानों की बदौलत ही जननायक जनता पार्टी एक भी सीट इस बार नहीं निकाल पाई। सीधे तौर पर कहें तो किसान विरोधी होने का प्रमाण देने के बाद जननायक जनता पार्टी ने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और नतीजा ये रहा, परिणाम यह रहा कि जननायक जनता पार्टी सियासी तौर पर हरियाणा प्रदेश में खात्मे की कगार पर पहुंच गई, खत्म हो गई। खुद दुष्यंत चौटाला जो पार्टी के मुखिया हैं, वो भी अपनी जमानत इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं बचा पाए और 5 से 8 हजार के बीच वोट प्राप्त करके ढेर हो गए, चारों खाने चित हो गए। जिस सीट के ऊपर पिछले चुनाव में इन्होंने 40,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, उसी सीट के ऊपर मात्र 5 से 8 हजार के बीच वोट प्राप्त करना, इससे शर्मसार जेजेपी पार्टी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए कोई भी वाकया नहीं हो सकता है। ऐसे में अब वही जननायक जनता पार्टी जिसको किसानों ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी लुटिया किसानों ने डबोने का काम कर दिया, अब दोबारा से हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने पांव जमाने के लिए, अपने जड़ें मजबूत करने के लिए, दोबारा से किसानों को खुश करने के लिए, किसानों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए आंदोलन का सहारा ले रही है। आंदोलन में पहुंचकर अपनी एंट्री लेने के साथ साथ किसानों को मनाने का और किसान हितैषी होने का एक ढकोसला रच रही है। या फिर यूं कहें कि तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष के खिलाफ किसानों के बीच पहुंचकर एक तरीके से अपने राजनीतिक एजेंडे साधने का काम कर रहे हैं, तो ठीक उसी पैटर्न पर भी जननायक जनता पार्टी अब उतर चुकी है। यानी कि किसान हितैषी होने का जो ढकोसला है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी अब शुरू कर दिया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि जननायक जनता पार्टी किसान आंदोलन में एंट्री लेकर किसानों के बीच पहुंचकर किसानों के प्रति सहानुभूति दर्शाकर क्या किसानों को खुश कर पाएगी, क्या हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच दोबारा अपनी जगह बना पाएगी, अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी और हरियाणा प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वही अपना पुराना मुकाम हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, यह किसानों पर निर्भर करता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसान इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।